हेलो नमस्कार बच्चों। तो आज भी और जैसे कि हम लोग जीएस की एक क्लास रोज़ाना डालते हैं, उसी प्रकार से आज भी वेद पहली क्लास में पढ़ लिए थे। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये चीज़ इस क्लास में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में पढ़ते करें। संहिता के पश्चात ब्राह्मण और आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। मतलब वेदों के बाद इन ग्रंथों का स्थान है। इससे उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के बारे में ज्ञान मिलता है। इस विषय से जानकारी प्राप्त होती है। के विषय में जानकारी मतलब वैदिक कालीन समाज की संस्कृति और समाज के बारे में इनसे जानकारी प्राप्त होती है। किस किस से? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद से। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। गद्य का मतलब कहानी के रूप में। प्रत्येक वेद के लिए एक अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिन्हें नीचे सारणी में दिया गया। ये मैंने लिख दिया नीचे। जैसे ऋग्वेद के लिए कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण। ये जो शतपथ ब्राह्मण है, कौन सा? शतपथ ब्राह्मण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट है अगला पंचविश। सामवेद के लिए गौपथ, अथर्ववेद के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। कह रहे हैं कि इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं के ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब परीक्षित जो कुरुओं के राजा थे, महाभारत के बाद कुरुओं के जो राजा थे, राजा परीक्षित थे, उनके बाद, और बिंबिसार अजातशत्रु के पहले की और परीक्षित के बाद की उस टाइम की रचनाओं का या घटनाओं का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। ऐतरेय जो है, ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम दिए हैं और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए हैं। फिर शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, केकयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। फिर कह रहे हैं वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। मतलब वैदिक साहित्य की अगर बात करें तो सबसे जो वैदिक माना जाता है वो तो है ऋग्वेद, उसके बाद शतपथ ब्राह्मण है। फिर आरण्यक में यज्ञ से जुड़े हुए कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108 है, लेकिन 13 कैसे हैं? मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन 13 ही मुख्य हैं। इनमें यज्ञ से जुड़े हुए दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेय संहिता से प्राप्त होती है। मतलब मैत्रेय संहिता में स्त्री को सबसे गिरा हुआ बताया गया है। और मैत्रेय संहिता में बताया गया, जिसमें जुआ, शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। चलते हैं आगे। फिर कह रहे हैं शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। क्या कहा गया? अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है।
4 आश्रम कौन से हैं? सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कह रहे हैं स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में, स्मृति मतलब कानून की किताब में, सबसे ज़्यादा प्रमाणिक और प्राचीन कौन मानी जाती है? मनुस्मृति। यह शुंग काल की मानवकृत मनुष्य के द्वारा रचित एक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त काल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है बच्चों कि जो मनुस्मृति है वो किस काल की है? वो शुंग काल की है। किसकी है? शुंग काल की। मनुस्मृति जो है वो किस काल की है? शुंग काल की। मनुस्मृति है शुंग काल की और नारद स्मृति है गुप्त काल की। नेक्स्ट चलते हैं। वो कह रहे हैं वेद और सूत्र। कह रहे हैं वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये हैं नंबर 1 पर शिक्षा। शिक्षा का मतलब है शुद्ध उच्चारण और शास्त्र। नंबर 2 पर है कल्प। कल्प का मतलब है कर्मकांडीय विधि। नंबर 3 है निरुक्त। निरुक्त का मतलब है शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। नंबर 4 है व्याकरण। नंबर 5 है छंद और नंबर 6 है ज्योतिष। नंबर 6 क्या है? ज्योतिष। तो वेदांग कितने हैं? 6। पहले शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रचलन किया गया। स्रोत, गृह और धर्म सूत्रों ने अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों, राजनीति, विधि और व्यवहार से संबंधित बातें ज्ञात होती हैं। नेक्स्ट, प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तम्भ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट अगला है फिर सूत्रों में गौतम सूत्र धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। गौतम सूत्र धर्म सूत्रों में सबसे प्राचीन माना गया है। आगे चलते हैं पुराण। फिर क्या आगे? पुराण। पुराण कह रहे हैं भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा और क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष हैं। बताओ क्या हैं इसके रचयिता? पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष। और उनके पुत्र उग्रश्रवा। कौन है? उग्रश्रवा। इनकी संख्या 18 है। कितनी है? 18। ये केवल 5, जिनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराण विष्णु पुराण। विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं नोट, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। कौन? मत्स्य पुराण। अधिकांश पुराण सरल और संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां, शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकती थीं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। कहाँ करते थे? मंदिर में। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। बौद्ध और जैन तथा अन्य साहित्य, कुछ बौद्ध और जैन साहित्य और इसके अलावा अन्य साहित्यों के बारे में जो बातें कही हैं वन लाइनर डाटा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया।
चलो पढ़ते हैं बच्चों से। कह रहे हैं जातक में पुनर्जन्म की कहानी, जातक कथा में पुनर्जन्म, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। जातक कथा में क्या किया गया? बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र और अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों और अन्य समकालीन के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य अर्थात विष्णुगुप्त हैं, जो यह 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और इसका अनुवाद किसने किया है? साम शास्त्री ने। किसने? साम शास्त्री ने। पहले संस्कृत में थी कौन? पहले संस्कृत में थी, मतलब अर्थशास्त्र पहले संस्कृत में लिखी थी, फिर उसका अनुवाद किसने किया है? हिंदी में साम शास्त्री ने। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे हैं संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्लड़ ने किया था। मतलब ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध, क्रम से लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्लड़ ने किया था, या उनके द्वारा किया गया था। कल्लड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी कल्लड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संख्या दी गई है। तरंगों की संख्या दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरब के सिंध विजय का वृत्तांत चशनामा, लेखक कौन है? अली अहमद, में सुरक्षित है। अर्थात अरबों के सिंध की विजय का जो वृत्तांत है वो चशनामा में है, जो अली अहमद ने लिखी है। अष्टाध्यायी कौन? अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसके लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले के इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। कात्यायन की गर्ग संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंग के इतिहास का पता चलता है। यहाँ तक बच्चों वन लाइनर डाटा जो मैंने लिखा था वो समाप्त हो गया। इसके बाद 50 MCQ क्वेश्चन विकल्प के साथ दिए गए हैं और उन्हें हम लोग हल करते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा पक्का हो जाए। तो बच्चों पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध वर्णन किसमें मिलता है? तो बताओ क्रमबद्ध वर्णन किसमें मिलता है ऐतिहासिक कथाओं का? पुराणों में। किसमें? पुराण में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? तो पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष। कौन है बच्चों? लोमहर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुल पुराणों की संख्या कितनी है? बताओ कुल पुराणों की कितनी संख्या है? हमने कहा भैया 18 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजवंशावली किन पुराणों में मिलती है? राजवंशावली। तो राजवंशावली मतलब वंश, पूरे राजाओं के नाम किस में मिलते हैं? तो 5 पुराणों में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? 5 पुराण: मत्स्य, वायु,
मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण किसे माना जाता है? तो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। किसे माना जाता है बताओ? मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं पुराण अधिकतम किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पुराण अधिकतम सरल संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कैसी? सरल संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। पुराणों का पाठ, अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों का पाठ कहाँ किया जाता था? तो पुराणों का पाठ कहाँ पर किया जाता था? मंदिरों में, मंदिरों में किया जाता था। और स्त्रियां, और इसे कौन सुन सकता था? स्त्री और शूद्र भी इसे सुन सकते थे। और कौन करते थे इसे? पुजारी लोग इसका पाठ, पुजारी लोग इसका पाठ करते थे। कौन करते थे पाठ? पुजारी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुराण कौन सा है? सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से। तो मैंने बताया था, वन लाइनर डाटा में ये आया था बच्चों, मैंने बताया अग्नि पुराण। क्यों है सामाजिक दृष्टि से? क्योंकि जब भी पूजन होता है, हाँ वो वाली व्यवस्था तो है ही, लेकिन वैसे तुम याद रखो कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का महत्व सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो जातक कथाएं महात्मा बुद्ध, कौन है? बुद्ध के भी क्या है? पुनर्जन्म की क्या है बताओ? कहानियां हैं जातक कथा में। इसमें देख लो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय किसमें दिया गया है? बताओ। कथा वस्तु में। किसमें दिया गया है? कथा वस्तु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। क्या कहा जाता है बच्चों? आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे मिलता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से। किससे मिलता है बच्चों? कल्पसूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है बताओ? अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। क्या है नाम? चाणक्य। दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त, जो बचपन का नाम है, विष्णुगुप्त। और एक नाम बताओ क्या है? कौटिल्य। नाम क्या है? कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं बताओ? अर्थशास्त्र में कुल कितने हैं? 15 अधिकरण। कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया? तो प्रथम प्रयास किया बच्चों कल्हण ने। और कौन सी पुस्तक लिखी है इन्होंने? राज तरंगिणी। किसने लिखी है? इन्होंने लिखी है राज तरंगिणी। ठीक है नहीं? नेक्स्ट चलते हैं। इसका है राजाओं की नदी, इसका वो अर्थ है। चलो चलते हैं, नीचे आई है। और ये किससे संबंधित है बताओ? राजाओं की नदी, इसका अर्थ है। और ये कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है। कश्मीर का वर्णन करती है। किसका? 12वीं सदी। पढ़ा था वन लाइनर में, 12वीं सदी।
तो अब नीचे वाला क्वेश्चन है, देखो सेम कह रहे हैं कि राजतरंगी किस क्षेत्र से के इतिहास से संबंधित है, बोले कश्मीर के साथ। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं अरबों की सिंध विजय का वर्णन किस में मिलता है, भैया चचनामा में मिलता है, चचनामा। चचनामा में किसने लिखी है, अली अहमद ने। किसने लिखी है, अली अहमद ने। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हम। अगला कह रहा है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसने लिखी है, बोले बस पाणिनि ने लिखी है। किसने लिखी है, पाणिनि ने। पाणिनि। और ये है क्या, संस्कृत व्याकरण है। क्या है बच्चा, व्याकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अष्टाध्यायी किससे संबंधित है, तो अष्टाध्यायी बता दिया पहले ही, व्याकरण। क्या है बताओ, व्याकरण। नेक्स्ट कह रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित, तो ब्राह्मण ग्रंथों में बताओ क्या, यज्ञ। यज्ञ के नियम दिए हैं। क्या दिए हैं बताओ, यज्ञ के नियम दिए हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय। ऐतरेय और कौशिकी है। क्या है, कौशिकी। ये वाला था, पढ़ा था अपनों ने। इसमें ऑप्शन केवल ऐतरेय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। यजुर्वेद का कौन है बताओ, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का। सामवेद का ब्राह्मण वेद बताओ कौन सा है, पंचविश। सामवेद का कौन है बताओ, पंचविश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ बताओ कौन सा है, गौपथ। कौन सा है, गौपथ। क्या है, गौपथ। गौपथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषद कितने हैं बताओ, 108। कितने हैं, 108। लेकिन महत्वपूर्ण कितने हैं, 13 ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा नीचे भी दिया है, नीचे वाले क्वेश्चन में इसका ही आंसर पूछा है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं उपनिषद में किसकी व्याख्या की गई है। उपनिषदों में किसकी व्याख्या की गई है, ब्रह्मांड, ब्रह्म, आत्मा, इनकी व्याख्या की गई है। ब्रह्म और यहाँ पे ऑप्शन है आत्मा, इनकी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट, वेदों को समझने के लिए कितने वेदांगों की आवश्यकता है, तो बताओ वेदांग कितने हैं, 6 वेदांग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध उच्चारण से संबंधित वेदांग कौन सा है। शुद्ध उच्चारण बताओ किसके अंदर आता है, शिक्षा के अंदर आता है। बोले भाई किसके, शिक्षा। अगले कह रहे हैं कर्मकांडीय विधि से संबंधित वेदांग कौन सा है, तो कर्मकांडीय विधि से संबंधित वेदांग है कल्प। कौन है, कल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, कह रहे हैं सूत्र साहित्य का उद्देश्य क्या है। सूत्र साहित्य का उद्देश्य है वैदिक साहित्य संरक्षण। वैदिक साहित्य संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रमुख सूत्रकार कौन थे। प्रमुख सूत्रकार ये ऑप्शन में दिए, गौतम, पाणिनि, आसतम, सब थे। इनमें ये सभी थे भाई। कौन थे, सभी। गौतम भी थे, कौन थे, नंबर सभी, गौतम, पाणिनि और आप स्तंभ,
सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्थान ये हो गया 33 नंबर। ये यहाँ से वेदांग निरुक्त किससे संबंधित है? वेदांग निरुक्त किससे संबंधित है? तो वेदांग निरुक्त बताओ किससे संबंधित है? शब्दों की व्युत्पत्ति से। शब्दों की व्युत्पत्ति इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांग 6 का संबंध किससे है? वेदांग 6 का संबंध पद की मात्रा से है। पद की मात्रा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेदांग ज्योतिष का मुख्य विषय क्या है? तिथि और काल गणना। ज्योतिष में क्या होती है? तिथियां होती हैं और काल गणना, समय गणना यही तो होता है ज्योतिष में, नक्षत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कह रहे हैं स्मृतियों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ कौन है बताओ? तो मनु स्मृति ये सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। किस काल की है? बोले साहब शुंग काल की है। अगर पूछने लगे शुंग काल की, शुंग काल कौन सा बताओ? शुंग। अच्छा नीचे वाले में पूछ भी लिया, चलो कोई नहीं, तो इसमें शुंग काल लगा देना। क्या लगा देना? शुंग काल। ये जिनके बच्चों में आंसर लिख देता हूँ उनके लगाता नहीं हो, तुम देख लेना। फिर कह रहे हैं जवालो उपनिषद। जवालो उस उपनिषद में किसका उल्लेख मिलता है? तो भाई 4 आश्रमों का। किसका बच्चा? 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आश्रम कौन कौन से हैं? बोले साहब एक है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। इन 4 आश्रमों का उसमें अध्ययन मिलता है। जवालोपनिषद में इनका उल्लेख मिलता है। फिर कह रहे हैं शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौन? शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है बच्चों आर्यक या आरण्यक। 40 नंबर क्वेश्चन है। आर्यक या आरण्यक ग्रंथों का विषय क्या है? इसका विषय होता है दर्शन। क्या है? दर्शन और प्रतीकात्मक यज्ञ, ये इनका विषय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरण्यक की रचना कहाँ से की गई थी? आरण्य का मतलब ही क्या होता है बताओ? वनों में। कहाँ पर की गई बताओ? वनों में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों शतपथ ब्राह्मण में किन राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में जी कौशल, विदेह और पंचाल कुरु इनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान है? तो इसमें बच्चों क्या है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्त्री की स्थिति के विषय में सर्वाधिक जानकारी किस में मिलती है? तो मैत्रेयी संहिता इसमें सबसे गिरी हुई स्थिति मिलती है। इसमें बताओ स्त्री को क्या कहा गया है?
शराब और जुए की तरह पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। अगला बोला है शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहा गया? पुरुष की अर्धांगिनी बोला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूत्र साहित्य का संबंध किससे है? तो सूत्र साहित्य का संबंध वैदिक संहिता से। किससे बताओ? वैदिक संहिता। ये वन लाइनर डाटा में सब कुछ पढ़ा दिया। अगला चलते हैं बेटा, गौतम धर्मसूत्र किससे संबंधित है? तो धर्म और विधि, धर्म और विधि मतलब विधि का मतलब है कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सबसे प्राचीन धर्मसूत्र कौन सा है? गौतम। कौन सा? गौतम। गौतम धर्मसूत्र, धर्म सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बौधायन धर्मसूत्र का संबंध किससे है? तो बौधायन धर्मसूत्र का संबंध धर्म से है। किससे है बच्चों? धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 50 नंबर, सूत्र साहित्य से किस विषय की जानकारी मिलती है? सामाजिक, धार्मिक नियम, सामाजिक और धार्मिक नियमों की जानकारी मिलती है। तो बच्चों यहाँ तक अपना पूरे 50 क्वेश्चन हो गए और वन लाइनर डाटा भी हो गया और ये क्लास यहीं पूरी होती है। तब तक के लिए बाय और नमस्कार। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।